A very good morning, students. My name is Shubhangi. Students, we are doing our chapter number 10 of civics, that is struggle of inequality. So let's proceed further. Students, yesterday we have started the heading Tawa Matsya Sangh, in which we have studied about the Tawa Dam, when it started to build and when it is completed and where it is originated from. And today we are going to continue this heading. ये ब्लू बॉक्स में आपको डैम की पिक्चर शो की गई है. मैं आपके लिए इसको पढ़ देती हूँ. A dam is built across a river at sites where one can collect a lot of water. This forms a reservoir, and as the water collects, it submerges vast areas of land. This is because the wall of the dam across the river is high and the water spreads over a large area. This is a photo of the submergence caused by the Tehri Dam in Uttarakhand. The old Tehri town and 100 villages, some totally and some partially, were submerged by this dam. Nearly 1 lakh people were displaced. सो ये पिक्चर जो है ये आपको तेहरी डैम की पिक्चर दिखाई गई है जो उत्तराखंड में है. और इस पिक्चर में दिखाया गया है जो डैम का पानी है उसकी वजह से कितना ज्यादा जो एरिया है वो पानी में डूबा हुआ है. और जो काफी सारे लोग हैं जो वहां पे रहते थे उनको जगह बदलनी पड़ी है इस डैम के पानी की वजह से, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द लैंड है वो पानी में डूबा रहता है और लोग वहां के एरिया पे रह नहीं पाते, तो उनको वहां पे अपनी जगह बदल के कहीं और शिफ्ट होना पड़ा. In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa Reservoir to private contractors. These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in hoodlums. The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. जो 1994 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसके राइट्स जो फिशिंग के राइट्स हैं 1994 में गवर्नमेंट ने जो फिशिंग के राइट्स हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए थे जो तवा रिजर्वॉयर 1994 में जो गवर्नमेंट है उन्होंने फिशिंग के राइट्स जो तवा रिजर्वॉयर में फिशिंग के राइट्स है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिए गए थे. और उन्होंने क्या किया था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने लोकल जो पीपल थे ना वहां पे जो वहां के उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, जो वहां के लोकल पीपल थे, जो वहां के लोकल लोग रहते थे वहां पे उनको निकाल दिया गया और बाहर से सस्ते लेबरर्स लेकर आए, जो सस्ते मजदूर उनको बाहर से मिल रहे थे उनको लेकर आए. उनकी बजाय जो वहां के लोकल पीपल थे उनको फेयर देने की बजाय, क्योंकि उनको वहां पे ज्यादा फेयर देना पड़ता उन लोगों को, उनकी बजाय बाहर से वो कम रेट पे लेबर्स लेकर आए वहां पे उस कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे काम करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स वहां पे काम करवाने के लिए. जो ये कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने लोगों को बहुत ज्यादा डराना शुरू कर दिया, थ्रेटन करना शुरू कर दिया था विलेजर्स को, ताकि वो वहां से वो छोड़ के ताकि वो लोग वहां से जगह छोड़ के चले जाएं. और उन लोगों ने क्या किया था, जो गुंडे होते हैं वो बुलाए थे ताकि वो लोगों को डरा सके उनके थ्रू. और जो वहां के विलेजर्स थे उन्होंने क्या करा, उनसे वो डरे नहीं और वो एकजुट होके यूनाइट होके उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और जो उनके राइट्स हैं उनके अगेंस्ट, और जो उनके राइट्स हैं उनके लिए वो लड़ेंगे. और उन कॉन्ट्रैक्ट और जो भी उनके जो वहाँ के विलेजर्स हैं उन्होंने क्या किया, अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग, तो जो वहाँ के विलेजर्स थे उन लोगों ने क्या किया, वो लोग एकजुट होके अपने राइट के लिए उन्होंने फाइट किया और अपने राइट्स को बचाने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ताकि वो किसी से भी डरे नहीं और अपने राइट्स को वो बचा सके. The newly formed Tawa Matsya Sangh TMS organized rallies and Chakka Jam, blocked roads, road blockade, demanding their right to continue fishing for their
Livelihood. In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give to the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. A 5-year lease agreement was signed 2 months later on January 2nd, 1997. People from 33 villages of Tawa started the new year with the fish catch. Livelihood. In response to their protest, the government created a committee to assess the issue. The committee recommended that fishing rights be granted to the villagers for their livelihood. In 1996, the Madhya Pradesh government decided to give the people displaced by the Tawa Dam the fishing rights for the reservoir. A 5-year lease agreement was signed 2 months later. On January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the fresh catch. With the fish catch. With the TMS taking over, the fisher workers were able to increase their earnings substantially. This was with the TMS taking over the fisher work With the TMS taking over, the fisher workers were able to increase their earnings substantially. This was able to this was because they set up the cooperative which would buy the catch from them at the fair price. The cooperative would then arrange to transport and sell this in markets where they would good where they where they would get a good price. They have now begun to earn these time more than they earned earlier. The TMS has also begun giving the fisher workers loans for repair and the buying of new nets. By managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that people organization get their rights to livelihood, they can be good managers. तो जो ये नई बनी हुई जो तवा मत्स्य संघ थी, जो ये नई न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, इन्होंने क्या किया, अपने राइट्स को पाने के लिए इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रैलीज निकालनी शुरू करी थी, रोड पे चक्का जाम कर दिया था, मतलब रोड्स को ब्लॉक कर दिया था अपने राइट्स की डिमांड के लिए, कि अपने राइट्स को पाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ये सब किया था, रैलीज निकाली थी और चक्का जाम कर दिया था। उनका राइट क्या था कि उनको कंटिन्यू करना था फिशिंग करना अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, ताकि वो मछलियां पकड़ के अपनी जिंदगी ताकि वो मछलियां पकड़ के अपनी लाइवलीहुड को चला सके, अपना रोजी रोटी का इंतजाम कर सके। और उनके इस प्रोटेस्ट का रिस्पॉन्स क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उन्होंने एक कमेटी को इशू करा और जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व करने के लिए एक कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने। जो भी ये तवा मत्स्य संघ ने जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, तो गवर्नमेंट ने इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कमेटी को बिठाया और जो कमेटी ने रिकमेंड किया था कि जो फिशिंग राइट्स हैं वो इन लोगों को, जो विलेजर्स हैं, उनको दे दिए जाए अपनी उनकी लाइवलीहुड चलाने के लिए। 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि जो लोग हैं, जिन लोगों को निकाला जाता है, जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं, जो तवा डैम में फिशिंग करने के राइट्स इनको दे दिए जाएंगे। और जो इसका क्या था, 5 साल का एग्रीमेंट बना था। इसके 2 महीने बाद जब ये कमेटी ने बात करी थी कि जो राइट्स हैं वो तवा डैम के फिश पकड़ने में, जब कमेटी ने डिसीजन लिया था कि जो तवा डैम में फिश पकड़ने के जो राइट्स हैं वो विलेजर्स को दे दिए जाएंगे, तो उसके 2 महीने बाद 5 साल का एक लीज एग्रीमेंट साइन किया गया था। जनवरी 1997 में 33 विलेजर्स थे, तवा ऑर्गेनाइजेशन जो थी ना, उन्होंने क्या किया था, अपना न्यू ईयर स्टार्ट किया था मछलियों को पकड़ के। 33 विलेजर्स थे। 1997 में 2 जनवरी 1997 में जो 33 विलेजर्स थे तवा के, उन्होंने न्यू ईयर बनाया था मछलियों को पकड़कर। और ये जो टीएमएस है, उन्होंने जो ये फिशर वर्कर्स
और ये जो टीएमएस के ऑर्गेनाइजेशन थी, जो टीएमएस के लोग थे, उन्होंने फिशिंग वर्कर जो मछली पकड़ने का जो काम था, जब से टेक ओवर किया था, जो टीएमएस की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जब से इन्होंने जो मछली पकड़ने का काम टेक ओवर किया था, उससे क्या है, जो इनकी अर्निंग थी ना, वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी थी। और जिसकी वजह से क्या हुआ था, उन्होंने कोऑपरेटिव सेटअप किए थे, जो मछली पकड़ने में उनको सही रेट प्रोवाइड करते थे, जो सही प्राइस उनको देते थे। जो कोऑपरेटिव थे वो उनको ट्रांसपोर्ट अरेंज करके देते थे, और जो वो मछलियां मार्केट में सेल करते थे, उनका अच्छा दाम भी उनको दिलवाते थे। और दे हैव नाउ बिगन टू, और अब क्या था, वो लोग अपनी अर्निंग, पहले वाली अर्निंग से भी 3 टाइम्स अर्न करने लगे थे, मतलब 3 गुना कमाने लगे थे पहले के कंपैरिजन में। और जो ये टीएमएस है, जो टीएमएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, तो ये जो फिशर वर्कर्स थे ना, ये उनको लोन भी देने लगे थे उनके रिपेयर करने के लिए, या नए नेट्स बाय करने के लिए। जो नेट जिनके खराब हो जाते हैं, उनको लोन भी देने लगे थे कि अगर उनको रिपेयर करवाने हैं उनके नेट्स, तो वो उनको रिपेयर करवा सकते हैं, या उनको नए खरीदने हैं नेट्स, तो उनको नए नेट्स खरीदने के लिए भी वो लोन प्रोवाइड करने लगे थे। और बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर वेज एज वेल प्रेजेंट, और ये सब मैनेज करने का। और जो टीएमएस की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, जो टीएमएस की ऑर्गेनाइजेशन थी ना, तवा मत्स्य संघ की, उन्होंने क्या किया था, मैनेज करना शुरू कर दिया था लोगों को हायर वेज पे जो है। और जो टीएमएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने हायर वेज पे लोगों को इनकम उनकी प्रोवाइड कराई। जो टीएमएस की ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने जो विलेजर्स हैं उनको हाई वेज भी प्रोवाइड कराई, साथ ही साथ उन्होंने ये भी मेक श्योर किया कि जो फिशेज हैं रिजर्वोयर की, वो भी प्रिजर्व रहें, वो भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मछलियां वो निकाल लें अपनी सेलिंग के लिए। उन्होंने रिजर्वोयर की फिशेज को भी प्रिजर्व किया, साथ ही साथ उन्होंने जो वेजेस थे विलेजर्स के, उनको भी हाई वेज प्रोवाइड करी। और जो सारा मैनेजमेंट था, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह ऑर्गेनाइज किया इस ऑर्गेनाइजेशन ने, तवा मत्स्य संघ ने, ताकि जो लाइवलीहुड है लोगों की, बहुत अच्छे जो उनके राइट्स हैं, और तवा मत्स्य संघ ने ये भी शो किया कि जो लोगों के राइट्स हैं लाइवलीहुड के, वो भी प्रॉपरली मैनेज हो, और वो लोग एक अच्छे मैनेजर की तरह, जो तवा मत्स्य संघ है, वो बहुत ही अच्छी मैनेजमेंट बनी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने लोगों के राइट्स हैं जो लाइवलीहुड के, उसको मेक श्योर किया, साथ ही साथ जो फिशेज हैं रिजर्वोयर की, उनको भी प्रिजर्व किया, और जो विलेजर्स हैं, जो फिशर वर्कर्स हैं, उनको हाई वेजेस भी प्रोवाइड करवाई, जो भी वो काम कर रहे थे। तो ये हमारा टॉपिक था तवा मत्स्य संघ का। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इसमें कोई डिफिकल्टी आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो आज हम इतना ही करेंगे, बाकी हम आगे चैप्टर कल कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।